श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे, विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु सद्गुरु भगवान की जय। पूज्यपाद संत डोंगरी जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। महाभारत के अनुशासन पर्व में विस्तार से कथा कही गई है। संवर्त योगी का प्रसंग है। मरुत राजा सौ लेकर रात को मार्ग में बैठ गए। एक पागल सा व्यक्ति आया, उसने सौ को देखा और वंदन करके वापस लौटने लगा। मरुत राजा को विश्वास हो गया कि यह संवर्त योगी ही है। राजा ने उनके चरण पकड़ लिए और प्रणाम किया। संवर्त कहने लगे, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। मरुत, आप संवर्त हैं, मेरे गुरु हैं। आप तो गुरु बृहस्पति के लघु बंधु हैं। बृहस्पति देवों के गुरु बन गए हैं और उन्होंने मेरे घर आना बंद कर दिया है। मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, कोई मुझसे यज्ञ ही नहीं करवाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संवर्त, मैं यज्ञ तो कराऊं, किंतु तेरा ऐश्वर देखकर बृहस्पति तुम्हें कहेंगे कि वे तुम्हारा यज्ञ करने को तैयार हैं और तुम्हारे गुरु बनना चाहते हैं। यदि ऐसा समय आया और तुमने मेरा त्याग किया तो मैं तुम्हें भस्मीभूत कर दूंगा। राजा ने संवर्त की शर्त को स्वीकार किया। संवर्त ने राजा को मंत्र दीक्षा दी। यज्ञ का आरंभ होने लगा। यज्ञ के सभी पात्र स्वर्ण के थे। राजा के वैभव और यज्ञ की भव्य तैयारी देख कर बृहस्पति लालायित हुए। उन्होंने राजा को संदेश भेजा, तुम्हारा मैं ही आचार्य हूँ और मैं यज्ञ करने को तैयार हूँ। बृहस्पति ने इंद्र से कहा और इंद्र ने अग्नि के द्वारा संदेश भेजा कि बृहस्पति को ही गुरु बनाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंद्र यज्ञ में बाधा उपस्थित करेंगे। अग्नि ने संवर्त से कहा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो मैं तुम्हें भस्मीभूत कर दूंगा। जिस देव को संवर्त योगी आज्ञा करते हैं वह वहाँ उपस्थित होता है और यह देव प्रत्यक्ष आविर्भाव ग्रहण करता है। जैसा यज्ञ मरुत का हुआ था वैसा ना तो कभी किसी का हुआ और न कभी होगा। मरुत के इस यज्ञ का वर्णन ऋग्वेद में भी है। भागवत में तो यह संक्षिप्त में ही वर्णित है। मनुपुत्र नभक के घर नाभाग हुए और भगवान शंकर की कृपा से नाभाग के घर भक्त अम्बरीश का जन्म हुआ। अम्बरीश मर्यादा भक्ति के आचार्य हैं। कांगरोली में विराजमान द्वारकानाथ राजा अम्बरीश के सेव्य ठाकुर जी है। ये ठाकुर जी रोज 52 मन भोग आरोपते थे। कितनी सामग्री इकट्ठी की जाती होगी। अम्बरीश शब्द का अर्थ भी तो देखिए। अंबर अर्थात आकाश और ईशान ईश्वर। आकाश अंदर भी और बाहर भी। जिसके अंदर और बाहर सभी स्थान पर ईश्वर है वही अम्बरीश है। चारों ओर जिसे परमात्मा दिखाई दे वही अम्बरीश है। ज्ञान मार्ग में इंद्रिय रूपी द्वार बंद रखने पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में सभी इंद्रियां भगवान के मार्ग में लगानी पड़ती हैं। भगवान के चरणों में भक्त अपनी इंद्रियां अर्पित कर देता है। भक्त अपनी सारी इंद्रियों का भगवान से विवाह कर देता है। भगवान ऋषिकेश हैं जो इंद्रियों के स्वामी है। राजा अम्बरीश महान भक्त थे। उनका मन भगवान के चरण कमलों में, वाणी गदगद गुण वर्णन में, हाथ हरि मंदिर की सफाई में, पांव प्रभु के क्षेत्रादि पदयात्रा में,
कान भगवान की उत्तम कथाओं के श्रवण में लगा तथा दोनों नेत्र मुकुंद भगवान मूर्तियों के दर्शन करने में व्यस्त रहते थे। मस्तक से भी भगवान श्री कृष्ण को वंदन करते रहते थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण वासुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगते गुरुं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान की सेवा जो व्यक्ति अपना सारा शरीर लगा देता है उसका देहाभिमान कम हो जाता है। भक्ति मार्ग धन या तन नहीं, मन ही प्रधान है भक्ति मार्ग में। जब से भक्त में धन का प्राधान्य भक्त में धन का प्राधान्य हुआ तब से भक्ति छिन्न भिन्न होती जा रही है। राजा अम्बरीश कभी सर्वप्रथम कहते हैं, मेरा मन सदा कृष्ण के चरण कमलों में ही रहे। तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर। सेवा में धन नहीं, मन ही मुख्य है। सेवा का अर्थ है सेव्य। श्री कृष्ण में मन को प्रोए रखना। सेवा का संबंध मन से है। शरीर से जो क्रिया की जाए उनमें यदि मन का अहंकार नहीं होगा तो व्यर्थ ही हो जाएगी। ऐसा नहीं है, उनमें यदि मन का सहकार नहीं होगा, मन का सहकार अहंकार नहीं होना चाहिए। सहकार नहीं हो तो व्यर्थ ही हो जाएगी। अतः शरीर से जो क्रिया की जाए उसमें मन की भागीदारी बहुत आवश्यक है। सेवा का क्रम अम्बरीश ने बताया है। सेवा का आरंभ मन से होता है। मन सूक्ष्म होता है। वह जगत और ईश्वर के साथ ऐसा एक साथ संबंध नहीं रख सकता। मन को बनाओगे तो वह मानेगा, किसी को उपदेश से नहीं। तुम स्वयं अपने मन को समझाओगे तो असर होगा। अपने मन को और कोई क्या और कैसे समझा सकता है। राजा अम्बरीश के इष्टदेव द्वारकानाथ है। राजा होने पर भी स्वयं सेवा पूजा करते हैं। घर में कई सेवक होने पर भी वे कहते हैं, मैं तो ठाकुर जी का दास हूँ, उनकी सेवा स्वयं मुझे ही करनी चाहिए। दास भाव में सेवा ही मुख्य है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह प्रसंग नवम स्कंद भागवत पुराण से प्रस्तुत है। दास भाव में सेवा ही मुख्य है। उसी का पेट भरता है जो स्वयं भोजन करे। जो भजन और सेवा स्वयं करे उसे फल मिलता है। 4 काम स्वयं करने पड़ते हैं, भोजन, विवाह, ठाकुर जी की सेवा और मृत्यु। अम्बरीश तो चक्रवर्ती राजा था, फिर भी वह प्रभु सेवा तो स्वयं ही करता ही था। ठाकुर जी के मंदिर की सफाई भी करता था। वैसा करने से वैष्णवों की चरण रज का लाभ मिलता है। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि अम्बरीश भगवान के दर्शन के लिए खुले पांव पैदल ही जाता था। मानो कि हम अम्बरीश का पूरा अनुसरण नहीं कर सकते, किंतु उनका कुछ न कुछ तो अनुसरण करना ही चाहिए। एक बार तो अम्बरीश ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना के हेतु 1 वर्ष तक एकादशी करने का व्रत लिया था। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके 2 प्रकार है, निषेध व्रत और परिपालन व्रत। अन्नाहार से दोष ना हो, इसके लिए निषेध व्रत किया जाता है। भगवान को आराधना के हेतु किया गया भगवत का व्रत सुखदायी है। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय है। दशमी के दिन 1 बार भोजन करे, हो सके तो हविष्यान्न का भोजन करे। दूध और चावल सात्विक आहार करे। इस दिन अजीर्ण हो जाए उतना भोजन न करे। एकादशी तो यदि शक्य है तो निर्जला ही की जाए। ऐसा ना हो सके तो दूध या ऋतु फल का संयम
पूर्वक आहार कर दे करे। ऐसा करने पर ही इस व्रत का फल मिलेगा, अन्यथा नहीं। व्रत करने का विचार दृढ़ हुआ तो भगवान भक्त शक्ति देंगे। एकादशी करने का संकल्प करोगे तो प्रभु सहायता करेंगे। सत्यनारायण की कथा में उस लकड़हारे लकड़ी काट कर बेचने वाले की कथा आती है, बात आती है, जिसने अपने पास पैसे ना होते भी सत्यनारायण पूजा का व्रत किया और परमात्मा ने उनका संकल्प पूर्ण किया। परमात्मा सत्कर्म में हमेशा सहायक होते हैं। लोग मानते हैं कि एकादशी क्या आई, दिवाली के आगमन का संदेश आ गया। ऐसा कभी ना सोचा जाए। एकादशी के दिन घर में अन्न पकाया तो क्या, उसका दर्शन तक न किया जाए। इस दिन यदि इस दिन अन्न में सभी पापों का वास होता है। इस दिन अन्न में सभी पापों का वास होता है। वे सब उस अन्न खाने वाले के सिर पर पहुँचते हैं। एकादशी के दिन 5 सुपारी भी न खाई जाए। दिन को सोया भी न जाए। रात को 1-2 घंटा भजन अधिक करे। इस दिन पंढरपुर में विठलनाथ जी भी यही नहीं सोते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इन सभी को प्रभु में लगाए रखना ही एकादशी है। यद्यपि आज लोग एकादशी में 11 रसों को भोगते हैं और उसे दिवाली का लघु रूप भी बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी एकादशी से कोई फल नहीं मिल पाता। उपवास यानी समीप, उपयान समीप, उपवास यानी रहना। उपवास का अर्थ है प्रभु के समीप रहना, और वही है सच्ची एकादशी। द्वादशी के दिन एक ही बार भोजन करो। सुपाच्य ब्राह्मण की सेवा के बाद प्रसाद ग्रहण करो। द्वादशी के दिन 2 बार भोजन करने से एकादशी व्रत का भंग हो जाता है। एकादशी व्रत विधि पूर्वक करो। यदि विधि पूर्वक न किया जा सके तो मर्यादा अनुसार अन्नाहार का त्याग करके फलाहार करो। यह व्रत आरोग्य की दृष्टि से भी आवश्यक है। लोग आजकल के डॉक्टरों का विश्वास करते हैं, किंतु व्यास जैसे महान ऋषि मुनियों के शब्दों का नहीं। डॉक्टर टाइफाइड कहकर 21 दिन अनशन कराए तो लोग कर लेते हैं, किंतु एकादशी तो मात्र 1 दिन अनशन नहीं करते। एकादशी में एकादशी न करने वाले को ऐसी एक साथ कई एकादशियां अनिवार्य करनी पड़ती हैं। राजा अम्बरीश ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और व्रत की पूर्णाहुति के समय यमुना किनारे आए। वहाँ उन्होंने स्नान किया और ब्राह्मणों की पूजा करके व्रत की पूर्णाहुति करने के लिए तैयारी करने लगे। इतने में वहाँ मुनि दुर्वासा अतिथि बनकर आए। भगवान को भोग लगा दिया था। राजा ने मुनि का स्वागत करते हुए कहा, पधारिए महाराज, मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण कीजिए। दुर्वासा ने कहा, मैं मध्याह्न कर्म आदि से निवृत्त होकर आता हूँ। ईश्वर की धर्म मर्यादा तोड़ने जैसा कोई और पाप नहीं है। ईश्वर की धर्म मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो भक्ति असफल रहेगी। ईश्वर के साथ तन्मयता होने के बाद देहभान विस्मृत होने पर यदि धर्म छूट जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु जानबूझकर कभी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इधर राजा को त्रयोदशी के पहले व्रत खोलकर प्रसाद लेना है, और उधर दुर्वासा संध्या पूजा में ऐसे लीन हो गए हैं कि उन्हें समय का भान ही नहीं रहा। राजा को चिंता हो रही है। ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रण दिया गया है। उन्हें भोजन कराने के पहले तो भोजन किया नहीं जा सकता। यदि मैं प्रसाद ग्रहण कर लूँ तो ब्राह्मण की मर्यादा भंग होती है, और ग्रहण न करूँ तो त्रयोदशी का आरंभ हो जाने पर व्रत भंग होने जा रहा है।
द्वादशी की समाप्ति में कुछ ही पल शेष है। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर राजा ने प्रसाद ले लिया। राजा ने दुर्वासा का स्वागत किया। दुर्वासा ने अनुमान करके मान लिया कि राजा ने प्रसाद ले लिया है। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तूने मुझे आमंत्रण तो दिया किंतु भोजन करके अच्छा नहीं किया। मैं अतिथि और मुझे भी ही भूखा रखकर तूने भोजन कर लिया है। यह कैसी है तेरी विष्णु भक्ति? राजा, मैंने तो मात्र जलपान ही किया है महाराज। किंतु दुर्वासा कब सुनने वाले थे? उन्होंने क्रोध में राजा की एक भी न सुनी। जब तक दुर्वासना है तब तक क्रोध भी शेष ही है। दुर्वासा ने अपने सिर केस में से कृत्या उत्पन्न की और उसे राजा को मारने के लिए आज्ञा दी। कृत्या अम्बरीश को मारने चली तो अम्बरीश की प्रार्थना से भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और कृत्या का वध हुआ। अब वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे दौड़ चला। मुनि एक लोक से दूसरे लोग भागने लगे, किंतु चक्र ने पीछा ना छोड़ा। दुर्वासा की रक्षा कोई न कर सका। अंत में वे वैकुंठ में आकर नारायण से प्रार्थना करने लगे, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। नारायण ने स्वागत किया और मुनि ने कहा, मेरे पीछे आपका चक्र दौड़ रहा है, मेरी रक्षा करें। भगवान मुनि से कहने लगे, जो वैष्णव अनन्य भाव से मेरी सेवा करके मुझे अपना सर्वस्व अर्पण करता है, उसे मैं अपने सर्वस्व का दान करता हूँ। मैं भक्ताधीन हूँ। मेरा चक्र इस समय राजा अम्बरीश की आज्ञा के अधीन है। अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र यो जुज साधु गृहस्थ हृदयो भक्तिर मत भक्ति तीर मत खजन प्रिया। दुर्वासा जी, मैं तो पूर्णतः भक्ताधीन हूँ। मैं लेस मात्र भी स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे भोले वाले सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने बस में कर लिया है। भक्तजन मुझसे प्रेम करते हैं, मैं भक्तजन से। भक्त के आगे ना तो मैं अपनी परवाह करता हूँ और ना तो लक्ष्मी की। भक्त मेरे लिए तब सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आते हैं। मेरे लिए वे अपने सर्वस्व का त्याग करते हैं। मुझे छोड़कर उनको अन्य कोई आश्रय नहीं है। ऐसे भक्तों को त्यागने का विचार भाव भी मैं कैसे करूं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। भक्तों ने मेरे हृदय को वश में कर लिया है। वे मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे सिवाय अन्य किसी भी प्रकार की मुक्ति की इच्छा वे कभी नहीं करते। मैं भक्तों का हृदय हूँ और भक्त जन मेरा हृदय है। भगवान कहते हैं, ए दारागार पुत्रा पतान प्राणाद वृत्तमिमं परम ईश्वरं शरणं याता कथं तास्त्यक्तु मुत्सहे। अपनी पत्नी, पुत्र, घर, स्वजन, धन, इहलोक परलोक, प्राण आदि सब कुछ का त्याग करके जो मेरी शरण में आए, उनका त्याग मैं कैसे करूं? मयि निर्वज्रया साधवा समदर्शनाय वसे कुर्वन्ति मां भक्त्या सतस्त्रियं सतपति यथा। भक्त मुझे भक्ति से वश में कर लेते हैं। साधवो हृदयं मह्यं साधून हृदयं त्वहं। मेरे भक्तजन मेरा हृदय है और मैं उनका हृदय हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान कहते हैं तप और विद्या की उत्तम है, फिर भी उसे यदि विनय विवेक का सहारा ना हो तो व्यर्थ है। आप तपस्वी हैं और आपके पास प्रबल शक्ति भी है, किंतु आपने उसका दुरुपयोग किया। आप ही तो जरा सोचो, क्या अम्बरीश ने कोई अपराध किया था? उसकी कोई भूल थी? उसने व्रत के पालन के हेतु ही मात्र जलपान ही किया था, फिर भी आप क्रोधित हो गए। आप उसी के पास जाइए और उससे प्रार्थना करके क्षमा मांगिए। यदि भक्त राजा अम्बरीश क्षमा करेंगे तभी सुदर्शन चक्र की गति रुकेगी। दुर्वासा अम्बरीश के पास आए और क्षमा याचना की के लिए उन्होंने प्रणाम करने जा रहे थे कि राजा अम्बरीश ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप बंधन करें, यह शोभास्पद नहीं है। प्रणाम तो मुझे ही आपको करना चाहिए। राजा ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, शांत हो जाओ। यदि आज दिन तक मैंने कभी कोई दान पुण्य यज्ञ सेवा की है तो उन सब के पुण्यों से तुम्हारा वेग शांत हो जाए। और सुदर्शन चक्र शांत होकर वापस लौट गया। अम्बरीश की कथा में भी एक रहस्य है। अम्बरीश शुद्ध भक्ति स्वरूप है, अतः चरित्र के आरंभ में सब इंद्रियों की भक्ति बताई गई है। अम्बरीश का चरित्र भक्ति का चरित्र है। भक्ति मार्ग में दुर्वासा अर्थात दुर्वासना बाधा उपस्थित रहती है। मैं ही बड़ा हूँ और बाकी सब छोटे हैं, ओछे हैं, ऐसी दुर्भावना दुर्वासना है। सुख को मैं ही भोगूंगा, ऐसी भावना ही दुर्वासना है। दूसरों को दुखी करने की दुर्वासना भक्ति के रूप में बाधा रूप है। भक्ति करते हुए यदि अहंकार हुआ तो मान लो कि दुर्वासना आ गई। दुर्वासना में से अभिमान जागता है और अभिमान से क्रोध कृत्या कर्कशा वाणी को उत्पन्न करती है। कृत्या कर्कशा वाणी भक्ति को मारने के लिए तैयार रहती है। तो ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र भक्ति को बचाने आता है, ज्ञान कृत्या को विनष्ट करता है। यदि भक्ति शुद्ध है तो कर्कशा वाणी उसका कुछ भी नहीं कर सकती। भक्ति की रक्षा सुदर्शन चक्र का ज्ञान करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी में कृष्ण का दर्शन ही सुदर्शन है। भक्ति के निकट जब कृत्या कर्कशा वाणी आती है तो वैष्णव उसका ज्ञान दर्शन सुदर्शन चक्र से नाश करते हैं। यदि मन निंदा से प्रभावित हुआ तो वह सच्चा वैष्णव नहीं है। कर्कशा वाणी को सहन कर लोगे तो सुखी होगे। कर्कशा वाणी बोलने वाला ही अधिक दुखी होता है। यदि भक्ति शुद्ध है तो ज्ञान और वैराग दौड़ते हुए आएंगे, जैसे कि सुदर्शन चक्र आया था और ज्ञान वैराग कृत्या कर्कशा वाणी निंदा का नाश करेंगे। दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को कटु वचन सुनाए, फिर भी वे क्रोधित नहीं हुए। जिसके मस्तक पर ठाकुर जी विराजते हैं वही अम्बरीश है। जब दुर्वासा ने प्रशंसा की तब भी राजा को वैसी कोई प्रसन्नता नहीं हुई थी, अर्थात वे दोनों स्थिति में एक से ही रहते थे। सच्चा भक्त निंदा और स्तुति को एक समान मानता है, तुल्य निंदा स्तुति ही। यदि भक्त को कोई कुछ कर्कश बात कह दे, उसकी निंदा करे, फिर भी उस पर अम्बरीश की भांति असर नहीं होता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति करो तो अम्बरीश की भांति करो। अम्बरीश की भक्ति ऐसी सच्ची और बलशाली थी कि भगवान को भी कहना पड़ा, अहम भक्त पराधीन। सभी के प्रति संभाव समता रखे वही ज्ञानी है। सभी में ईश्वर है, ऐसा ज्ञान होना ही सच्चा ज्ञान है। ईश्वर स्वरूप के ज्ञान के बिना ना तो भक्ति होती है और ना भक्ति दृढ़ होती है। अतः भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता है। विषय के प्रति जब तक वैराग्य नहीं उत्पन्न होता तब तक भक्ति ही नहीं हो सकती। भक्ति के पहले ज्ञान और वैराग्य आते हैं। जहाँ भक्ति है, जहाँ ज्ञान रूप सुदर्शन चक्र रक्षा करता है, वहाँ जहाँ भक्ति है वहाँ
ज्ञान रूप सुदर्शन चक्र रक्षा करता है। भक्ति सिद्ध हुई नहीं कि सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो गया। नाम की महिमा भी बहुत बड़ी है। नाम लिया उन्होंने जान लिया सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नरक में गया पढ़ चारों वेद। अम्बरीश ने दुर्वासा को प्रेम से भोजन कराया और क्षमा मांगी सच्चे वैष्णव से अम्बरीश। तो ना तो दुर्वासा के क्रोध से वैसे हुए और ना उनकी प्रशंसा से सुखी। सच्चे वैष्णव कभी दूसरे का दोष नहीं देखते बल्कि अपना ही दोष बार बार देखते हैं। अम्बरीश ने माना कि जीत उसकी नहीं ईश्वर की हुई है। जो मानता है कि जीत अपनी हुई है उसकी हार अवश्य होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जरा सोचो तो इन राजाओं का इतिहास कहने की सुखदेव जी को आवश्यकता ही क्या थी, किंतु अम्बरीश जैसे राजा सुखदेव जी को बहुत प्रिय है। धन्य है राजा अम्बरीश को, वे घर में भी सन्यासी सा जीवन जीते हैं, जबकि मैं सुखदेव जी वनवासी होने के बाद सन्यासी सा जीवन जी रहा हूँ। सुखदेव जी सोचते थे कि सभी को त्याग कर वनवासी बन कर सन्यासी हुआ, जबकि यह अम्बरीश को राजप्रसाद में वैभवयुक्त वातावरण में रानियों के साथ रहकर भी सन्यासी सा जीवन जी रहा है। मैं सभी कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे दौड़ रहा हूँ, जबकि इधर अम्बरीश घर में बस कर भी द्वारकाधीश के साथ है। निसंदेह वह मुझसे श्रेष्ठ है। यही कारण है कि मैंने इसकी कथा सुनाई। ज्ञान प्रभु को परतंत्र नहीं कर सकता, बांध नहीं सकता। भक्ति ही भगवान को बांधती है, परतंत्र करती है। ज्ञानी महात्मा ब्रह्मानुभव को अनुभव करते हैं, किंतु भगवान को स्वाधीन नहीं कर सकते, पराश्रयी नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते। भक्ति माता है और ज्ञान वैराग संतान। जहाँ शुद्ध भक्ति है वहाँ ज्ञान वैराग दौड़ते हुए आ जाते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत पुराण की जय। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय।